Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about very interesting and very important topic that is Hindi our national language? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ही ज्यादा डिबेटफुल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या हिंदी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है या नहीं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है और लोग यही सोचते आते हैं कि जो हिंदी है वही हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी को ही आप यूज करिए, हर जगह जो है हिंदी चलनी चाहिए। मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी जो डिबेट्स हैं वो चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इंग्लिश ज्यादा पर्सपेक्टिव में चलनी चाहिए, बिकॉज आजकल अगर हम जॉब्स का भी देखें हाल, अगर हम कहीं भी देखें तो ज्यादातर इंग्लिश चलती है। तो इस ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन एंड बहुत ही ज्यादा डिबेट क्रिएट कर देती है। कुछ लोग हिंदी का साथ देते हैं, कुछ लोग इंग्लिश का साथ देते हैं एंड कुछ लोग लोकल लैंग्वेजेस का भी साथ देते हैं। तो आज हम पूरा का पूरा इस बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा पूरे इस टॉपिक के साथ। एंड गाइज आपको मैं बता दूं कि हमारा क्लैट का स्मार्ट कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये सारी की सारी आपको चीजें मिलने वाली हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं आपको ये जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाएंगी, पढ़ाएंगी। एंड जनरल करंट अफेयर्स तो आपके सामने हमारे हैं, डॉक्टर गौरव सर, वो आपको करंट अफेयर्स बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है। एंड गाइस इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपके सामने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स रहे, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और लॉ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है जो है वो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज के बारे में। अभी हाल ही में अप्रैल में एक कंट्रोवर्सी चली थी अजय देवगन और किच्चा सुदीपा के साथ। ये हमारे दोनों एक्टर्स हैं जो, और किसी के रिगार्डिंग हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव चला था। दोनों ने आपस में ट्वीट्स किए थे और इसी रिगार्डिंग चीजें चली थी। बहुत लोगों ने ये बोला कि देखिए, जब ऐसी रिगार्डिंग चलती है, क्योंकि यहाँ पे अजय देवगन ने ट्वीट ये किया था कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और वहीं पे कीचा सुदीपा ने उनको करेक्ट करते हुए बोला कि देखिए भाई, कि जो हमारी हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और वैसे भी हमें अलग अलग लैंग्वेजेस की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स नेचर का है, तो इस तरह से हमें अलग अलग लैंग्वेजेस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो है वो कंट्रोवर्सी हुई थी। अब बात करते हैं, कंट्रोवर्सी हुई, मुद्दा उठा, बात चली, लेकिन जितने जल्दी, जितनी स्पीड से मुद्दा उठा, उतनी ही स्पीड से मुद्दा बैठ भी गया। और इसी रिगार्डिंग हम इस चीज को जान नहीं पाए, असली जो आंसर था वो हम जान ही नहीं पाए कि लैंग्वेज, जो नेशनल लैंग्वेज है वो है क्या। यही क्वेश्चन नहीं पता। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये तो बाद की बात है। संस्कृत मैंने इसलिए बोला क्योंकि कंगना रानावत जो एक्ट्रेस है, उन्होंने भी एक बार ये रिमार्क दिया था कि जो संस्कृत है उसको हमें नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। नेशनल लैंग्वेज का इतना मुद्दा तो उठ रहा है, बट क्या आपको पता भी है कि नेशनल लैंग्वेज होती क्या है? ये पहले जानना बहुत जरूरी है। और नेशनल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज यूज होती है जो नेशन के सारे लोग यूज करते हैं, और ये एसोसिएटेड होती है सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सपेक्ट से। ठीक है, लोग भी यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी यूज कर रही है, कल्चरल इवेंट्स, हर जगह जो है वो नेशनल लैंग्वेज यूज होती है। तो ये हमारी है नेशनल लैंग्वेज। अब आप मुझे आंसर कीजिए कि इंडिया में क्या एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज बन सकती है? जहां पर इंडिया में 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो यूज करी जाती हैं, तो क्या उस देश में एक लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज मान सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से नेशनल लैंग्वेज यूज करी जाएगी, पॉलिटिकल फैक्टर से यूज की जाएगी, कल्चरल एस्पेक्ट से यूज करी जाएगी? इसका आंसर आप मुझे दीजिए। देखिए, ये तो हो गई हमारी किसकी बात, नेशनल लैंग्वेज की बात। आपको इतना पता लग गया कि नेशनल लैंग्वेज क्या होती है। अब बात करते हैं कि क्या हिंदी है हमारी नेशनल लैंग्वेज। देखिए, इसका आंसर आता है नहीं, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑल दो बहुत ही ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में जो है हिंदी ही चलती है, अबाउट 40% जो है, लेकिन जो इंडियन है वही हिंदी में बात करते हैं। बाकी के जो लोग हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वो हिंदी में बात नहीं कर पाते। हमारी इसीलिए जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज ना थी। एक टाइम पे जो है नेशनल लैंग्वेज का उदा मिल रहा था, लेकिन वहीं बाद में जैसे बहुत ही ज्यादा पर्सपेक्टिव हुए, और बहुत, अगर ये क्वेश्चन आए कि हिंदी क्या नेशनल लैंग्वेज बन सकती है, तो इसका जवाब होगा कि बहुत ही मुश्किल है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनना, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। लोगों को हिंदी भी, बहुत ज्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लोगों को हिंदी नहीं आती। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो आखिर कौन सी लैंग्वेज है हमारी नेशनल लैंग्वेज? ठीक है, तो ये हम किस तरह से जानेंगे? ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों को जरा देखें, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अगर हम जरा देखें, तो वहां से हमें पता चलेगा कि अगर
हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है और है भी या नहीं, इसका आंसर हम जानते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैज नॉट गिवन एनी लैंग्वेज अ नेशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनेगी। तो इंडिया की, यहां पर आपका आंसर आ जाता है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब बात करें लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव की, कुछ आर्टिकल्स की, तो वहीं हम 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इंडिया में 22 लैंग्वेज जो है वो लिस्ट प्रॉपर बनी गई है कि ये हमारी 22 लैंग्वेज है जो इंडिया में यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 351, एक डायरेक्टिव ऑर्डर है, एक डायरेक्ट करता है लोगों को कि देखिए इंडिया में गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी, कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हिंदी को स्प्रेड किया जाए। देखिए, एक ये बात करें सोल पर्पस ये है कि हिंदी को थोड़ा स्प्रेड भी किया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी बननी चाहिए कि एक लैंग्वेज जो है वो हर जगह के लोगों को आनी भी चाहिए, ये एक पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 348 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या अलाउ करता है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उनके हाई कोर्ट में भी हिंदी जो है वो चल सकती है। वैसे हिंदी की जो जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, लेकिन आर्टिकल 348 क्लॉज 2 और हमारे सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ये बोला गया है कि जो हिंदी लैंग्वेज स्टेट है वो अपने हाई कोर्ट में भी क्या है, हिंदी यूज कर सकते हैं। ये तो बात रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्सपेक्टिव की। अब हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन लेकिन आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में ये दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदी जो है इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इन इंडिया। हिंदी हमारी देवनागरी में और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि व्हाट इज नेशनल और व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज तो आपको मैंने बता दिया, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में यूज होता है। नेशनल लैंग्वेज इज एनी लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल फंक्शंस। बट अब बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज होती है जो हमारे उन बिजनेसेस पे चलती है जो नेशनल कोर्ट्स में, हमारा नेशनल कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां पर अप्लाई होगी। हमारे पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज चलेगी वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। तो हमारी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड हमारी इंग्लिश जो है वो जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है। अब बात करें किन किन स्टेट्स पर क्या क्या अप्लाई होता है, तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज करी जाएगी अंडर आर्टिकल 343 में उन स्टेट्स में जो हिंदी बेल्ट के हैं, जो हिंदी में ज्यादातर बात होती है। जैसे हिमाचल में जो है हिंदी चलती है, बिहार की बात करें, बिहार में तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से हिंदी चलती है। मध्य प्रदेश की बात करें, हिंदी में यूज होता है चीजें, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो वहां की है। इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज विद द लैंग्वेज टू बी यूज वाइल कम्युनिकेटिंग विद द अदर स्टेट्स। जहां पर हिंदी नहीं चलती वहां पर जो है इंग्लिश चलती है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर इंग्लिश में ही ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इंग्लिश चलती है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हिंदी ही चलती है, जो हिंदी बेल्ट है हमारी, वहां पर हिंदी चलेगी। राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, इनके आप ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल ऑर्डर्स देखेंगे ना, कुछ भी अगर नोटिफिकेशन भी आती है, कोई अगर आप जज का, जुडिशरी का एग्जाम की नोटिफिकेशन देखेंगे तो पर्टिकुलर हिंदी में ही चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा ये पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हिंदी में थोड़ी हमारी कमांड जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी लैंग्वेजेस का पार्ट है। अब ये तो देख ली हमने हिंदी और इंग्लिश की बात। अब क्वेश्चन का आंसर क्या, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, अब बताइए हमें कि क्या है, हिंदी और इंग्लिश कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या नहीं है? तो हमारे पास एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश, ना कोई और लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। तो इंडिया की कोई भी लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बस इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हिंदी का क्या स्टेटस है? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। अब कोई भी डिबेट आपसे करेगा कि हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी को यहाँ यूज करिए, हिंदी को यहाँ यूज करिए, हिंदी को यहाँ यूज करिए, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ाइए, उसको आप लॉ समझाइए कि जनाब देखिए ऐसा है। ऑब्वियसली हिंदी का स्प्रेड होना चाहिए, हिंदी यूज होनी चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज इंडिया ही हमारा इतना डाइवर्स है। इंडिया में हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट की जाती है, हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करी जाती है, इसलिए हिंदी जो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज बन ही नहीं सकती। हिंदी तो थोड़ी दूर की बात है।
ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो भी आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी, कोई भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वो आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी क्लियर की जाएगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।